आलिया, मौत की रोशनी। जहाँ रोशनी ज़िंदगी की निशानी होती है, वहाँ ये रोशनी सिर्फ मौत का पैगाम है। पूर्व भारत के सुंदरबंस, एक ऐसा जंगल जो ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर बसा है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट में से एक, जहाँ हर कदम के नीचे ज़मीन नहीं कीचड़ होता है, जहाँ पानी और मिट्टी का फ़र्क समझना मुश्किल है और जहाँ धूप भी अंधेरों से हार जाती है। यह जंगल जीवित है। हर पेड़, हर झड़ी, हर दलदल सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन चुपचाप। यहाँ आवाज़ें दब जाती है और कदम छुप जाते हैं। और इसी जंगल का सबसे पुराना राज है आलिया, एक चमकती रोशनी, कभी नीली, कभी सफ़ेद, कभी सब्ज़, कभी एक तो कभी कई, कभी शांत, कभी हिलती सी, जैसे किसी ने रोशनी से हवा में कुछ लिख दिया हो। गांव के लोग कहते हैं ये रोशनी उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो इस दलदल में डूब गए, जिन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, और उनकी चीखें हवा में हैं, उनकी यादें पानी में, और उनका गुस्सा उस रोशनी में। लोग डरते हैं उस रोशनी से, क्योंकि आलिया बुलाती है और जो चला जाता है कभी वापस नहीं आता। उसी सुंदरबंस के किनारे एक पुराने गांव घोषाबा में रहता था एक बूढ़ा मछुआरा, हराधन मांझी। सफ़ेद बाल, झुकी कमर और आँखों में गहरा समुंदर। हराधन को लोग अक्सर पागल कहते थे, पर हराधन पागल नहीं था। उसने ज़िंदगी से एक जंग हारी थी। 40 साल पहले उसका छोटा भाई महादेव मांझी एक दिन उसी रोशनी के पीछे गया। हाँ, वही रोशनी, आलिया। उस दिन से हराधन ने कभी समुंदर नहीं देखा। उसकी झोपड़ी समुंदर के पीछे ही थी, पर उसके दरवाजे का मुंह उल्टा, जैसे हराधन समुंदर की तरफ पीठ कर जीता हो। गांव के बच्चे उसके पास जाने से डरते और कहते, बुढ़ा मांझी रात को रोशनियों से बातें करता है। हराधन के दिन चुपचाप कट जाते थे, लेकिन उसकी रातें जिंदा थी। हर रात वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता, हाथ में एक पुरानी लैंटर्न लेके, और आंखों में इंतज़ार, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात गांव के नौजवान शिबू ने छुप कर देखा। हराधन हवा में कुछ तो बोल रहा था, उसी डायरेक्शन में जहाँ से समुंदर की हल्की सी चमक दिख रही थी। महादेव, तू लौट आ, मैं तुझे लेने नहीं आया, सिर्फ देखने आया हूँ। हराधन की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन छीलती हुई। उस दिन के बाद शिबू ने सपने में भी हराधन का चेहरा देखा। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, एक अधूरी कहानी थी। कोलकाता का एक एम्बिशियस जर्नलिस्ट सुबीर दे पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। हॉन्टेड हवेलीज, भूतिया विलेजेस और आत्माओं के इंटरव्यूज़, सब कुछ उसके यूट्यूब चैनल पर था। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसे चाहिए थे एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ डराए, बल्कि सच्चाई के इतने करीब हो कि लोग उस पर विश्वास करने लगे। तो एक रात गूगल सर्च में उसने एक शब्द देखा, आलिया। ब्लरी फोटोज़, लोकल्स के इंटरव्यूज़ और एक लाइन, उन्होंने रोशनी देखी और वापस नहीं आए। यह सुन के सुबीर ने डिसाइड किया वो सुंदरबंस जाएंगे, लेकिन अपनी टीम के बिना, सिर्फ एक कैमरा और माइक के साथ। तो सुंदरबंस में सुबीर दे पहुंच चुका था, और लोकल नाव की सर्विस से घोषाबा तक का सफ़र उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। पानी के बीच में खड़ी वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ, बेहाल मछुआरे, और हर कोने में मच्छरों से भरा हुआ हवा का बोझ, सब कुछ अजीब था, जैसे यहाँ वक्त ठहर गया हो। जब सुबीर ने हराधन मांझी का जिक्र किया तो लोकल गाइड के चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उस पागल बुढ़े के पास मत जाइए सर, वो रात को रोशनियों से बातें करता है। कहते हैं उसे कुछ, उसके पीछे भी कोई रोशनी ही थी। लेकिन सुबीर रुकने वालों में से नहीं था। उसने हराधन की झोपड़ी तक का रास्ता पकड़ ही लिया।
जंगल से होते हुए दलदलों के पार करता हुआ, जैसे एक आत्मा किसी पुरानी याद तक लौट रही हो। झोपड़ी के बाहर बैठा हराधन एक सूखी बीड़ी फूंक रहा था। उसके सामने एक पुरानी एल्युमिनियम की थाली थी जिसमें कुछ पुराने गेहूं के दाने और नमक पड़ा था, जैसे वो किसी को भूख लगा रहा हो। सुबीर ने अपना कैमरा चालू किया और कहा, क्या आप हराधन मांझी हैं? तू भी रोशनी के पीछे आया है क्या? हराधन ने आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में दर्द नहीं था, बस थकान सी थी। सुबीर हैरान था और कहा, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। लोग कहते हैं यहाँ आलिया दिखती है। हराधन ने थाली की तरफ देखा। दिखती है नहीं, बुलाती है। जो सुनाई देता है वो मरने के लिए नहीं, जीने के लिए आता है। उसी रात सुबीर हराधन के साथ उसी घाट पर गया जहाँ से महादेव गायब हुआ था। मैं भी गया था उसके पीछे, पर रोशनी दो थी, एक उसकी आंखों में, एक दलदल के ऊपर। मैं रोक नहीं पाया। हराधन का हाथ कांप रहा था। मैं जानता हूँ वो अब भी वहाँ है, रोशनी के अंदर, कीचड़ के नीचे। सुबीर ने अपना कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड सेट किया, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, जंगल की हवा में कुछ बदल सा गया। पेड़ हिल रहे थे बिना किसी हवा के, पानी में लहरों की बजाय बस सन्नाटा सा था। और फिर रोशनी, एक नीली सी चमक दलदल के ऊपर उठी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर एक और, फिर एक तीसरी। सुबीर ने आंखों से देखा और कैमरा बंद कर दिया। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूशन नहीं है, उसने खुद से कहा। ये तो कुछ और ही है। हराधन चुप था, आंखों में आंसुओं की चमक थी। महादेव। सुबीर ने अगले दिन लोकल टेम्पल प्रेस से मिलकर आलिया के बारे में प्राचीन गाथाएं जानी। एक कहानी में था, जब किसी व्यक्ति की मौत पानी में होती है और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसकी आत्मा दलदल में अटक जाती है और वो रोशनी बनकर लोगों को बुलाती है, या तो उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए या उन्हें अपने साथ बुलाने के लिए। सुबीर का दिमाग घूम गया। उसने डिसाइड किया वो अगले दिन उस दलदल में जाएंगे। ड्रोन ले जाएगा, अंडर वाटर माइक ले जाएगा और रिकॉर्ड करेगा सब कुछ। और ऐसे ही अगले दिन शाम को वो अपना पूरा सेटअप लेके हराधन के साथ वापस उसी घाट पर गया। लेकिन हराधन एकदम शांत था। आज उसकी आंखों में डर नहीं था, एक डिसीजन था। आज मैं उससे मिलूंगा, चाहे वो रोशनी हो या मौत। सुबीर ने उसे रोका। आप पागल हो गए हैं, मैं रिकॉर्ड करूंगा, बस ये देखना है कि रोशनी दिखती नहीं, महसूस होती है, हराधन ने कहा। तभी दलदल के पार फिर एक रोशनी जली, फिर दूसरी, फिर एक और। हराधन ने अपनी चप्पल उतारी और पानी में उतर गया। सुबीर चिल्लाया, हराधन जी रुक जाइए। पर हराधन आगे बढ़ता रहा, पानी घुटनों तक, कमर तक, और फिर उसका सर भी दलदल में छुप गया। एक झटके में सब कुछ शांत हो गया, रोशनियां गायब और हराधन भी। सुबीर भागकर पानी तक गया, सिर्फ कीचड़ और एक छोटी सी हवा। उसके हाथ का कैमरा गिर गया और स्क्रीन ब्लैक। और तब एक आवाज़, सुबीर। पीछे से आई थी लेकिन कोई नहीं था। वो मुड़ कर देखा और एक रोशनी उसके आंखों के सामने झलक लेती है। इस बार
वो बिल्कुल पास। सुबीर एक तक उस रोशनी को घूर रहा था। वो कोई सिंपल लाइट नहीं थी, उसमें कुछ था, जैसे किसी की आंखों का दर्द, किसी माँ की चीख और किसी बेटे बीते हुए वक्त की यादें। वो रोशनी कुछ बोल रही थी, बिना शब्द के। सुबीर ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल में सन्नाटा था। पानी की लहरों में हराधन का कोई निशानी नहीं था। उसने ड्रोन उठाया, लेकिन सिग्नल डिस्टोर्ट हो रहा था, और सुबीर ने कैमरा जब उठाया तो उसका बैटरी भी डेड। और तब उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हिलने लगी। एक गुनगुनाहट सी, एक आवाज़, जैसे किसी ने पानी में गाना छोड़ा हो। क्यों आया यहाँ सुबीर? सुबीर चिल्लाया, कौन है, कौन है, दिखाई दो। मगर जवाब में सिर्फ दलदल की भरी हुई चीख थी। तू भी वही करेगा जो सबने किया, हमें भुला देगा। सुबीर ने फ्लैशलाइट निकाली, लेकिन रोशनी के सामने वो कुछ नहीं था। उसकी रोशनी हल्के से कांप रही थी, और एक और रोशनी उसके बिल्कुल सामने आई। उस रोशनी के बीच में एक चेहरा बना, जले हुए गालों वाला, आंसुओं से भरा हुआ, और वो रो रहा था। मैं महादेव हूँ और मैं जीना चाहता था। सुबीर के सांस छूट गया। महादेव की आत्मा उस रोशनी में बंद थी। उसने बताया, उसने पानी में कूदकर आत्महत्या नहीं की थी। वो किसी को बचाने गया था, एक लड़की को, आलिया को। वो आलिया रोशनी नहीं थी, एक लड़की थी जिसकी लाश 20 साल पहले इस दलदल में मिली थी। उसे किसी ने गलत तरीके से छोड़ दिया था, बगैर अंतिम संस्कार के। और तब से वो सबको बुलाती है जो दर्द महसूस करते हैं। सुबीर ने पूछा, तो हराधन मांझी, उसका क्या हुआ? मेरा पिता। महादेव रोशनी में गुम हो गया। वो हर रात मुझे भोग चढ़ाता था ताकि मैं शांत हो जाऊं, पर मैं जीना चाहता हूं, न केवल शांति। और तभी रोशनियां चारों तरफ से घेरने लगी है। हर रोशनी में एक चेहरा, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई जवान। ये सब वो है जिनके अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ, जिनके दर्द को दुनिया ने भुला दिया। सुबीर उन रोशनियों के बीच अटक गया था। कैमरा, माइक, सब बेकार हो चुका था। वो चिल्लाया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। रोशनी एकदम शांत हो गई, एकदम से। और फिर एक पतली सी आवाज़, अगर वादा तोड़ा तो तुम भी एक रहस्य में आलिया बन के रह जाओगे। सुबीर ने किसी तरह से वो रात गुजारी। सुबह होने तक वो घाट से लौट आया, बिना हराधन के, बिना ड्रोन के, बिना इक्विपमेंट के, सिर्फ आँखों में रोशनी के निशान लेके। वो कोलकाता लौट आया, लेकिन बदल चुका था। उसने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, उसने एक मिशन शुरू किया। सुंदरबंस के भूतिया किस्से नहीं, वहाँ के दर्द भरे सच्चाई लोगों तक पहुँचाने का। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, आलिया सोल्स फाउंडेशन, जो उन लाशों का अंतिम संस्कार करती थी जो कभी नहीं हो पाया। हर महीने वो एक बोट लेके दलदल के पास जाता, पूजा करता, नाम लिखता, रोशनी जलाता, आलिया के नाम।